प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 4C के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो 4C में जो हमारी प्रश्नावली है उसमें हमारा पहला सवाल है x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पे जो है गुणनखंड विधि के द्वारा हमें सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला सवाल है इसमें x की घात 2 माइनस 6x और प्लस का 5 बराबर का 0 दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और हमें जब गुणनखंड करेंगे तो हमें x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 माइनस का 6x प्लस का 5 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास जो है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होता है तो लास्ट में जो संख्या होती है यानी अचर, तो उसको हम देख के ये समझते हैं, यानी कि ऐसा पकड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 5 हो जाए, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, और जोड़ने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए। मेरी बात को आप समझिए, यानी कि गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है द्विघात समीकरण, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब द्विघात समीकरण में जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक जो है कोई संख्या नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब कोई संख्या नहीं होती है एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो लास्ट में जो पद होता है उसको हम देखकर ये समझते हैं, यानी इसका यह मतलब होता है ऐसा पढ़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 5 हो जाए और जोड़ने पर आपका 6 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा पढ़ा कौन सा है कि गुणा करने पर 5 भी हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाए। 5 एक कम 5, क्योंकि गुणा करने पर 5 हो गया और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x की घात 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यानी 5 एक कम 5 था तो 5 हम पहले लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो निशान होता है, यहाँ पे प्लस का निशान है तो हम प्लस लगाएंगे और कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे x और प्लस का 5 बराबर का 0 हो जाएगा। x की घात 2, 5 को हम x के साथ में लिख देंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस का निशान लगा हुआ है वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस का 1x, एक्सट्रा आपका x हो गया, प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पद हो गए, दो पदों में हम कॉमन लेंगे। तो इसमें जो आपका कॉमन क्या है, x, यानी कि दोनों में आपका मैच कर रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे केवल एक x बचेगा और यहाँ पे केवल आपका 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x थे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे केवल एक ही x था तो भी गायब हो गया, तो केवल 5 ही तो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 5 लिखा हुआ है, यानी इन दोनों में आपका कॉमन कुछ नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, जो निशान होता है वो लगा देते हैं। लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का निशान क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 5 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और x माइनस 1 आपको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। ब्रैकेट तो वही रहते हैं, बस दूसरी तरफ लिख देते हैं, यानी x माइनस 5 इसको हमने अलग लिख दिया, x और 1 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, बराबर का 0। ऐसा है नहीं, x माइनस 1 को आप पहले भी लिख सकते हैं या x माइनस 5 को आप, ठीक है, बाद को लिख सकते हैं। इन दोनों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे जाओगा जब x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे 5 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जाओगा जब कर देंगे, x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, 1 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो सवाल दे रखे हैं उसे हमने गुणनखंड विधि द्वारा हल किया है।
अब चलिए सवाल नंबर 2 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमें क्या दे रखा है? सवाल नंबर 2 हमें दे रखा है रूट में 3x की घात 2 और यहाँ पे प्लस 2x माइनस का 8 रूट 3 बराबर का 0 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस का 8 रूट 3 बराबर का 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे रूट 3 दे रखा है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ भी होता है तो हम क्या करेंगे, उस गुणांक की गुणा लास्ट वाले पद से करते हैं। फिर हम पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, रूट 3 है और लास्ट में हमारा कितना है 8 रूट 3 है। तो सबसे पहले इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तो 8 लिखेंगे ही, रूट 3 की गुणा हम रूट 3 से करेंगे तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। यानी इस पूरे सिस्टम को जब हल किया गया तो हमारा कितना आया, 24 आया। इस 24 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा, देखिए 24 जो आता है वो मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गया, 8 रूट 3 के स्थान पे 24 लिख गया है, लेकिन लिखते नहीं है। तो यानी इस 24 का यह मतलब है कि यहाँ पे जो 24 लिखा हुआ है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 24 हो जाए और घटाने पर कितना है आपका, घटाने पर आपका 2 आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 6 चौक 24। देखिए गुणा करने पर 24 आ गया और 6 में से 4 को घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। यानी कि यही पहाड़ा आपको लगाना होगा। रूट 3x की घात 2, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का निशान है तो माइनस का लगाएंगे। इस सवाल में प्लस का निशान था तो बीच में प्लस का लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर लगेगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे और यहाँ पे बाहर x माइनस का 8 रूट 3 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 3x की घात 2, यहाँ पे 6 के साथ में x आ जाएगा और 4 के साथ में भी x आ जाएगा, माइनस का 8 रूट 3 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए थोड़ा इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, पहली बात 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, क्योंकि 6 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 3 गुणे 2 में, माइनस का 4x लिख देंगे और माइनस का आपका 8 रूट 3 बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे रूट 3x की घात 2, यहाँ पे 3 को हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या होती है तो उसको रूट लगा के हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3 को रूट 3 लिखा गया और यहाँ पे 2x माइनस का 4x और माइनस का 8 रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पद हैं, इन चारों में हम 2 में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ये हमारा पूरा 2 पद है, ये हमारा पूरा 2 पद है, अब कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें आपका कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे रूट 3 x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल एक x बचेगा, यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे तो देखिए यहाँ से तो एक रूट 3 निकल गया, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 2 रूट 3 बचेगा, x भी निकल जाएगा क्योंकि एक x हमने कॉमन ले लिया है, रूट 3 भी निकल गया तो यहाँ पे रूट 3 निकल जाएगा तो केवल रूट 3x यहाँ पे निकल गया तो केवल एक x बचेगा, प्लस का निशान लगा देंगे और यहाँ पे रूट 3 आपका निकल चुका है तो यहाँ पे 2 रूट 3 है तो बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का हम 4 कॉमन लेंगे, जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 आते हैं तो यहाँ पे अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस और 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, बराबर का 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे x प्लस 2 रूट 3 एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पे रूट 3x माइनस का 4 बराबर का 0 लिखेंगे। जाओ आप जब निकाल लीजिए, x प्लस 2 रूट 3 बराबर का 0, यहाँ पे प्लस का जो 2 रूट 3 है 0 तरफ ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर हम निकालेंगे तो रूट 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पे रूट 3x 4 को 0 की तरफ ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 4/√3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो गया है। अब चलिए सवाल नंबर 3 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3 में भी हमें एक समीकरण दे रखे हैं द्विघात, और उससे हमें गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना है। यानी कि सारे सवाल गुणनखंड विधि द्वारा ही हमें हल करना है। और हल करने का मतलब ये होता है हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। यहाँ पे x की घात 2 माइनस 3x माइनस का 10। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिएगा x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10 और बराबर में क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के शुरुआत में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है। जब गुणांक नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तब भी अच्छी बात है। दोनों मेथड हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक तो है नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में कितनी संख्या है, 10 दे रखी है। तो इस 10 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 10 हो जाए और घटाने पर कितना आए, 3 आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है ना। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 10 हो जाएगा और 5 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे अगर माइनस का निशान है माइनस लगाओगे, 2 लिख दोगे। x माइनस का 10 बराबर का 0, x की घात 2 5 लिखेंगे, 5 के साथ में आपका x आ जाएगा। ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 2x माइनस का 10 बराबर आपका 0 हो गया। यहाँ पे 4 पद हो गए, इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो यहाँ पे अंदर x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 कॉमन है क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 जो होते हैं वो 5 बार में आते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 5 ये सेम है, इनको हम केवल एक बार लिखेंगे। यहाँ पे x और 2 को हमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर में 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, जावाजुब निकालेंगे। x माइनस 5 बराबर 0, 5 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का 5 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, 2 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें x की घात 2 प्लस का x माइनस का 20 एक द्विघात समीकरण दे रखे हैं और हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है और फिर इसको क्या करना है, हल करके समझाना है बराबर का 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, यहाँ पे लास्ट में कितनी संख्या लिखी हुई है, 20 लिखी हुई है। इस 20 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 20 हो जाए और घटाने पर कितना है, 1 आए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 5 का है। अगर 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आएगा और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 20 था और यहाँ पे देखिए x के पास यानी कि x का गुणांक कुछ तो है नहीं। जब x का गुणांक कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। तो यानी कि जब 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका यही तो मतलब हुआ कि गुणा करने पर आपका 20 आए और घटाने पर आपको 1 प्राप्त हो। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 5 को 20, यानी 5 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो आपका 20 आएगा और 5 में से 4 को घटाते हैं तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस यहाँ पे 5 लिखेंगे, 20 के पास में माइनस का निशान है तो माइनस का 4, यहाँ पे x माइनस का 20 बराबर का 0। तो यहाँ पे x की घात 2, 5 को हम x के साथ में लिखेंगे, 4 को x के साथ में लिखेंगे बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे x इन दोनों पदों में, दो पदों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो अंदर क्या बनेगा, x प्लस 5 बनेगा। यहाँ पे आपका 4 कॉमन है, 4 के पहाड़े में 20 जो होगा वो 5 बार में आएगा, अंदर का चिन्ह चेंज होगा क्योंकि बाहर हमने माइनस में कॉमन लिया है। यहाँ पे x प्लस 5 2 बार है, इनको 1 बार लिखेंगे, x और माइनस 4 को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर का 0। इनको केवल 1 बार लिखा जाता है, x और माइनस 4 को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि लिखे दोनों ब्रैकेट में ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जब निकालेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, 5 को 0 की तरफ ले जाओगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बात को आप समझिए। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 5 हो गया। इसके बाद देखिए जब निकालेंगे x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को 0 की तरफ ले जाओगे तो प्लस का आपका 4 हो जाएगा, यानी x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ और एक x का मान हमें माइनस का 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर आपका 4 का भी हल कंप्लीट हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 5 का हल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 5,
सवाल नंबर 5 में भी हमें गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना है। सवाल नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं x की घात 2 माइनस का 9x और प्लस का 18 बराबर का 0 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। x की घात 2 माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर का 0। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं दे रखी है। जब गुणांक है नहीं तो अब क्या करेंगे, लास्ट में हमारा कितना पद लिखा हुआ है 18। इस 18 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 18 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए 9 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 6 का है। अगर 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो आपका 18 हो जाएगा और 6 में 3 को जोड़ते हैं तो आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की घात 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या पहले यानी 6 और प्लस का हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे x और प्लस का यहाँ पे 18 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे 6 को x के साथ में लिखेंगे, यहाँ पे जो माइनस होता है वो अंदर जाएगा, अंदर का चिन्ह चेंज हो गया, 3x और प्लस का 18 बराबर का 0। यहाँ पे 4 पद हो गए, दो में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो यहाँ पे केवल एक ही x बचेगा और यहाँ पे केवल 6 लिख देंगे। यहाँ पे 3 कॉमन होगा क्योंकि 3 के पहाड़े में माइनस का 3 कॉमन लोगे, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा और 3 के पहाड़े में 18 आपका 6 बार में आता है, 3 6 18। x माइनस 6 इसको हम एक बार लिखेंगे और x माइनस 3 को भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर का 0। फिर यहाँ पे जाओगा जब निकालते हैं, जब का मतलब ये होता है x के 2 मान निकलते हैं, x माइनस 6 बराबर 0। 6 को 0 की तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस हो गया। इसी प्रकार x माइनस 3 बराबर का आपका क्या गया 0। 3 को 0 की तरफ ले जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 6 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 6 में हमें एक समीकरण दे रखी है 4x की घात 2 माइनस का 2x और प्लस का 1/4 बराबर का 0 दे रखे हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 4x की घात 2 माइनस का 2x और प्लस का 1/4 बराबर का 0। यहाँ पे इसकी गुणा इससे करिए, ठीक है, गुणा करने के बाद इसकी गुणा आप इससे करिए तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 के 2 16x की घात 2 होगा। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना होगा 8x होगा, प्लस का 1 और पूरे के बटे में आपका 4 आ गया, बराबर में 0 लिख देंगे। 4 की गुणा 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। 16x की घात 2 माइनस 8x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है 16 है, तो इस 16 का पहाड़ा हम लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक अगर 16 है और लास्ट में हमारा कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो गुणा कर दीजिए तो 16 एकम आपका 16 गुणे 1 बराबर 16 एकम 16, यानी 16 का यह मतलब है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 16 हो जाए। यहाँ पे x का गुणांक कितना है 8 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है, तो गुणा करने पर आपका 16 हो जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए। ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 4 का है। अगर 4 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ते हैं तो गुणा करने पर 16 हो गया और 4 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16x की घात 2, यहाँ पे 4 प्लस 4 लिखेंगे, x और प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे 16x की घात 2, 4 के साथ में x आएगा, अंदर का चिन्ह चेंज होगा, 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 पद हो गए, दो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है 4x, क्यों 4 के पहाड़े में 16 आते हैं 4 बार में, और यहाँ पे केवल x बचेगा। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देते हैं क्योंकि 4x कॉमन हो गया ना, यहाँ पे केवल 1 ही तो बचेगा। यहाँ पे आपका कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 लिख देंगे और अंदर का चिन्ह केवल चेंज होगा, तो 4x माइनस 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये सेम लिखे हुए, इनको एक बार लिख दो। यहाँ पे 4x माइनस 1 इनको हम अलग लिख देंगे एक ब्रैकेट में, बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे जाओगा जब निकालिए तो यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो गया, x बराबर आपका आएगा 1/4। इसी प्रकार से यहाँ पे निकालो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हो गया है। अब चलिए सवाल नंबर 7 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 7 कि इसका हल किस प्रकार से होगा।
सवाल नंबर 7 में भी हमें एक द्विघात समीकरण दे रखे हैं और हमें उस समीकरण को क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो देखिए सवाल नंबर 7 दे रखे हैं 2√3 x की घात 2 और यहाँ पे दे रखे हैं माइनस का 14x और प्लस का दे रखे हैं 4√3 बराबर का 0 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में शुरुआत में x² का गुणांक दे रखा है, x का भी गुणांक है और यहाँ पे अचर पद भी दे रखा है। तो देखिए शुरुआत में यानी x² का गुणांक है 2√3, तो यहाँ पे शुरू वाले की गुणा लास्ट वाले पद से होती है। अगर x² का गुणांक कुछ होता है तो तभी हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है, यही इसका मेथड है सीखने का। तो यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो गया, यहाँ पे √3 2 चक्कू 8 हो गया, √3 की गुणा करोगे तो केवल 3 बचेगा, तो 8 से कितना होता है 24, यानी गुणा जब हमने की है तो यहाँ पे 24 आया है, 4√3 के स्थान पे 24 आया है। हम 24 लिखते नहीं, केवल मान लेते हैं कि 24 यहाँ पे लिख गया है। उस 24 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर आपका 14 आए, तो ऐसा पहाड़ा 12 का है। 12 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आपका 24 हो जाएगा और 12 में 2 को जोड़ते हैं तो आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3 x की घात 2, यहाँ पे 12 प्लस का 2x और प्लस का 4√3 बराबर का 0, यहाँ पे 2√3 x की घात 2, 12 के साथ में x लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का निशान है, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज होगा और यहाँ पे 4√3 बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2x, लेकिन यहाँ पे x भी तो लिखा जाएगा, 2x और प्लस का यहाँ पे 4√3 बराबर का 0। अब यहाँ पे 2√3 x की घात 2, यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √3, यानी कि 3 को ओनली फॉर 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x माइनस का 2x और प्लस का 4√3 बराबर 0, यहाँ पे 2 में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या है 2√3 है, 2√3 x आपका कॉमन है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, केवल x बचेगा, 2√3x कॉमन हो गया तो केवल x ही तो बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े 2 तो कॉमन आपने लिया है, तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा 2 बार में, यहाँ पे केवल 2√3 है, यहाँ पे 2√3 है, यानी कि √3 2 बार है, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, x बचेगा ही नहीं क्योंकि वो तो कॉमन हो चुका है। यहाँ पे √3 2 थे तो 1 बचेगा, x तो बचेगा नहीं, 4 के स्थान पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आपका क्या है केवल 2, तो अंदर का जो है चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट के अंदर का, और 4 के स्थान पे 2 लिखेंगे बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 2√3 इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पे देखिए 2√3 क्योंकि सेम पद थे ब्रैकेट के अंदर वाले, इनको एक बार लिख दोगे 2√3x माइनस 2 बराबर का आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जाओ जब निकालिए x माइनस 2√3 बराबर 0, 2√3 को 0 की तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जाओ जब 2√3x माइनस का 2 बराबर 0 तो 2√3x 2 को 0 की तरफ ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 तो x बराबर आपका 1/√3 आ जाएगा। इस प्रकार से x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ 2√3, दूसरा प्राप्त हुआ x बराबर 1/√3। सवाल नंबर 8 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 8 में हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है y² माइनस का ब्रैकेट में p प्लस q और यहाँ पे x दे रखे हैं, x नहीं है y है, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे pq है बराबर का 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हल देखिएगा, यहाँ पे y² यानी इस बार हमें जो समीकरण दे रखी है वो y चर में दे रखी है, y के पदों में दे रखी है बराबर का 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे y² y की गुणा p से करेंगे तो py हो जाएगा, y की गुणा q से करेंगे तो आपका qy और प्लस का यहाँ पे pq बराबर 0। अब यहाँ पे 2 में कॉमन ले लीजिए, 2 पदों में, तो y कॉमन लेंगे तो केवल एक y बचेगा,
और यहाँ पे पी वाई था तो केवल पी बचेगा। यहाँ पे क्यू कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर वो चीज गायब हो जाती है, बात खत्म हो गई। अंदर का आपका निशान चेंज हो गया तो यहाँ पे केवल पी बचेगा बराबर में 0। y माइनस पी ये ब्रैकेट के अंदर के पास सेम है तो इनको केवल एक बार लिख देंगे और y माइनस क्यू बराबर दूसरे ब्रैकेट में हो गया। यहाँ पे जब निकाल लीजिए y माइनस पी बराबर 0 तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, p प्राप्त हुआ। इसी प्रकार y माइनस क्यू बराबर 0 तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, q प्राप्त हुआ। यानी y का मान हमें p प्राप्त हुआ है और y का मान हमें q प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल 8 का भी आपका हल, सवाल नंबर 8 का भी हल जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आपको इसी प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्न है उनका हल जो है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।